हाय एवरीवन, न्यूमेरिकल एनालिसिस के दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को करवा रहे हैं जो फाइनाइट डिफरेंस से रिलेटेड है। इस टाइप के हमने प्रीवियस लेक्चर में भी अपने क्वेश्चन डाले हैं, तो प्लीज आप उन क्वेश्चंस को भी कर लीजिए क्योंकि ये वाले दोनों क्वेश्चंस थोड़े से हार्ड हैं। अगर आप उनको कर लेंगे तो आपका थोड़ा बेसिक यानी कि आप फंडामेंटली प्रिपेयर हो जाएंगे कि क्वेश्चन किस टाइप से करते हैं। तो आप पहले प्रीवियस लेक्चर को एक बार देख लीजिए, उसके बाद इन क्वेश्चनों को यहाँ पर करिए। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है u0 प्लस u1x u2x स्क्वायर u3x क्यूब। देखिए इसको इक्वल टू इसके प्रूफ करना है, यानी कि अब एक बात हमेशा ध्यान देने की होती है कि आप लोगों को देखिए दोनों ही साइड आप लोगों को समझ नहीं आएंगी कि किससे करना है। तो यानी कि आप लोगों को या तो लेफ्ट लेकर राइट हैंड साइड प्रूफ करनी है या तो राइट हैंड साइड वाली लेकर लेफ्ट हैंड साइड प्रूफ करनी है। तो हम क्या करते हैं, देखिए मैंने आप लोगों को अपने प्रीवियस लेक्चर में भी एक ट्रिक सिखाई थी कि आप क्या करिए। देखिए यहाँ पर क्या है u0 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 u0, सब जगह क्या है u0। तो अगर हम लेफ्ट साइड लेकर चलते हैं तो कम से कम हमें ये बात तो पता ही है ना कि हमें सारे u को u नॉट पर पहुंचाना है। u0 या u नॉट कह सकते हैं, यानी कि हमें उसे u नॉट पर पहुंचाना है। तो जैसे आप लोग एक शिफ्ट ऑपरेटर पढ़कर आए हो, तो देखिए पहले आप लोगों को थोड़ा सा शिफ्ट ऑपरेटर के बारे में बताते हैं। जैसे मान लीजिए आपने ई को एक शिफ्ट ऑपरेटर ई लिया, उसको u0 पर ऑपरेट किया, तो कितने ई हैं 1। तो इसका मतलब यहाँ कितने डिफरेंस ऐड होंगे 1h। लेकिन अगर मैं h को 1 ले लूं तो जो आपका ई यू नॉट है तो 0 + 1 u1 आ जाएगा। यानी आप u1 को क्या लिख सकते हैं ई यू नॉट। इसी तरह देखिए अगर आप e2 u नॉट करते हैं तो यहाँ पे कितना ऐड हो जाएगा 2। तो 0 + 2 = 2, यानी कि जो आप लोग h डिफरेंस लेकर चलते हो उसको इस केस में h को 1 ले लेते हैं। हमने आप लोगों को पहले भी ये बात बताई थी कि जो डिफरेंस है अगर वो गिवन नहीं है तो हम आंसर के अकॉर्डिंग उसको ले सकते हैं। तो यानी कि यहाँ पर हम डिफरेंस h को कितना लेंगे 1। तो हम सबसे पहले ये बात ध्यान रखिए, हमने ये बात अपने प्रीवियस लेक्चर में भी समझाई थी कि यहाँ से सबको u0 बनाने के लिए काम करते हैं, हम लेफ्ट साइड लेकर चलते हैं। कम से कम हमें ये तो पता है ना कि हम क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे कैसे। तो चलिए मान लीजिए मैंने लेफ्ट हैंड साइड ली। हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है देखिए वो क्या है, ये है u0 u1x अपॉन फैक्टोरियल 1 u2x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 u3x क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3। तो देखिए अभी हमने आप लोगों को बताया कि अगर u नॉट बनाना है तो देखिए u2 किससे बनाया e2 u0 से, यानी जितना नंबर यहाँ लिखा है आपने उसे e पर हटा लिया। देखिए यहाँ पे भी क्या किया u1 तो कितने e लगे e, u2 तो 2। इसी तरह यहाँ पर करिए u0 तो यहाँ पर x अपॉन फैक्टोरियल 1 को ऐसे रहने दीजिए। एक तरह से ये क्या हो गया e लगेगा u नॉट पर तो कितना बन जाएगा u1। इसी तरह यहाँ पर x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 को ऐसे रहने दीजिए u2। इसका मतलब क्या होगा e2 u0 प्लस यहाँ कितना होगा x क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 कितना हो जाएगा e3 u नॉट। इट्स ऑन। तो देखिए पूरे में से u नॉट कॉमन आ रहा है, क्या बनेगा 1 + xe अपॉन फैक्टोरियल 1 xe का होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 xe होल क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3। इट्स ऑन। और ये u नॉट बाहर आ जाएगा। अब देखिए सबसे पहले आप लोगों को ये देखना है कि ये सीरीज है किसकी। तो देखिए आप लोग ये पढ़कर आए हैं e की पावर x की सीरीज होती है। वैसे भी देखिए यहाँ दिख रहा है e की पावर x बनेगा x अपॉन फैक्टोरियल 1 x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2। तो देखिए इसी तरह आ रही है ये सीरीज। प्लस एक टर्म और लिखना चाहें तो लिख सकते हैं x क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3। तो यहाँ x का काम कौन कर रहा है xe। तो अगर यहाँ पर x की जगह क्या है xe, तो यानी यहाँ भी x की जगह क्या हो जाएगा xe। तो इसका आंसर आ गया आपका e की पावर xe, यानी कि ये इस एक्सपोनेंशियल की सीरीज है। ठीक है, अब देखा जाए तो आंसर आ गया। बट देखिए आपके आंसर में क्या है, क्या केवल e की पावर x e है, नहीं है, यानी कि आपके क्वेश्चन में e नहीं है। इसका मतलब दैट मीन्स कि e को, और दूसरी बात आंसर डेल में है। तो आप एक काम करिए इस e को कन्वर्ट करिए डेल में। आप लोग एक आइडेंटिटी जानते हैं, हमने प्रूफ भी करवाया है, e इक्वल टू होता है 1 + डेल। तो यहाँ लिखिए 1 + डेल। अगर मैं इसकी प्रोडक्ट करूं तो e की पावर x सेपरेट हो जाएगा, e की पावर x डेल सेपरेट हो जाएगा। अब देखिए e की पावर x डेल ऐसी सीरीज बन जाएगी, क्या बनेगी 1 + x डेल अपॉन फैक्टोरियल 1 x डेल का होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 x डेल होल क्यूब अपॉन कितना हो गया फैक्टोरियल 3। अब देखिए क्या आएगा आंसर e की पावर x, और बाहर एक u नॉट भी चल रहा है, यहाँ u नॉट लिखना हम भूल गए, लिखिए u नॉट।
चलिए अब क्या करेंगे हम, देखिए यहाँ यू नॉट चल रहा है। अब ये बन गया आप लोगों का 1 प्लस एक्स डेल अपॉन फैक्टोरियल 1, एक्स स्क्वायर डेल 2 अपॉन फैक्टोरियल 2, एक्स स्क्वायर डेल 3 अपॉन फैक्टोरियल 3, इट्स ऑन यू नॉट। अब यू नॉट को अंदर अप्लाई करिए तो यहाँ यू नॉट हो जाएगा। देखिए यू नॉट कहीं पर अप्लाई होगा, यू डेल पर, तो ये आ जाएगा एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1 डेल यू नॉट एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 डेल 2 यू नॉट एक्स क्यूब, ये क्यूब एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 डेल 3 यू नॉट। तो देखिए आप लोगों का यही आंसर है। तो आप लोगों का क्या प्रूफ हो गया, RHS। एक बार दोबारा समझा देते हैं। देखिए लेफ्ट हैंड साइड हमने क्यों ली, क्योंकि राइट साइड पर सब जगह यू जीरो था, इससे हमें कम से कम एक ये अंदाजा लग गया कि हम जब आंसर लेंगे तो उसके अंदर जो आप लोग वैल्यू लेंगे उनमें सबको यू नॉट बनाना है। तो हमने क्या किया, U1 को यू नॉट बनाने के लिए हमने ई यू नॉट कर दिया, U2 को हमने ये समझा दिया आपको, U2 को बनाने के लिए E2 यू नॉट कर दिया, U3 को बनाने के E3 यू नॉट कर दिया। अब देखिए पूरे में से यू नॉट कॉमन आ जाएगा, हमने यू नॉट को कॉमन ले लिया, जो बना वो e की पावर x की सीरीज है, लेकिन आपका x की जगह क्या है xe, तो ये e की पावर x की तरह देखिए सीरीज यही बन रही है, केवल x को xe से रिप्लेस करिए तो यही सीरीज आ जाएगी। तो यहाँ e की पावर xe हो गई, यू नॉट चल रहा है। अब दूसरी बात, आंसर ई में नहीं है, आंसर डेल में और वो भी सीरीज ओपन है, तो इसका मतलब हमने ई को कहीं से रिप्लेस कर दिया, 1 प्लस डेल से। अब आंसर में देखिए ई की पावर एक्स सेपरेट कर रखा है, तो हमने ई की पावर एक्स सेपरेट कर दिया, ई की पावर एक्स डेल सेपरेट कर दिया। ई की पावर एक्स डेल की सीरीज को ओपन करिए, वही अगर मैं एक्स की जगह एक्स डेल लूंगी तो पूरी सीरीज ओपन हो जाएगी। यू नॉट को आप अंदर लेकर जाइए, ऑपरेट करेंगे, पहले सीरीज को ओपन करिए तो ये बन जाएगा ये, आप यू नॉट को अंदर लेकर जाइए, डेल पर ऑपरेट कर दीजिए, तो यानी कि आंसर आ गया आपका RHS। तो देखिए LHS इक्वल टू RHS प्रूफ हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा आप लोगों का टिपिकल है, तो थोड़ा ध्यान से करिएगा। आप एक काम करिए, इसको लेफ्ट साइड लेकर चलिए आप इसकी भी, और लेफ्ट साइड से इस क्वेश्चन को प्रूफ करके चलिए। तो देखिए कैसे करेंगे सॉल्यूशन। अगर हम लेफ्ट साइड लेकर चलते हैं LHS, तो ये आ गई आपकी ux माइनस 1/8 डेल 2 ux माइनस 1, 1 इंटू 3 8 इंटू 16 डेल 4 ux माइनस 2, 1 इंटू 3 इंटू 5 8 इंटू 16 इंटू 24 डेल 6 ux माइनस 3 इट्स ऑन। तो देखिए इसको करने के लिए पहली बार देखिए यहाँ पर ux प्लस 1/2 x प्लस 1/2 सब जगह पर है, तो यानी कि कम से कम एक पावर तो सब में सेम है। तो आप एक काम करिए, कम से कम यहाँ ux तो बना ही सकता है ना, तो सबको ux बनाइए। तो अगर मैंने इसे ux बनाया तो 1/8 डेल 2 माइनस 1 हटाना है, तो e पर माइनस 1 लाइए ux, जैसे अभी सिखाया था 8 इंटू 16 क्या हटाना है -2, तो e -2 बनाइए ux, 1 इंटू 3 इंटू 5 8 इंटू 16 इंटू 24 डेल 6 e -3 को लीजिए और ये ux हो गया। अब देखिए पूरे में से क्या होगा आपका ux आ जाएगा कॉमन। अब देखिए ux तो आप कॉमन ले लेंगे। एक चीज और देखिए, एक बात हमेशा याद रखिएगा, ये 1 इंटू 3 इंटू 5 जब भी आए तो आपकी यहाँ पर बाइनोमियल टाइप की बनते हैं। देखिए इंक्रीजिंग में आ रहा है 1 3 5 8 16 24, तो ये आप लोगों की बाइनोमियल बनेगी। और जब भी 1 3 5 करके टर्म आती है तो जो पावर होते हैं वो हमेशा -1/2 होते हैं। देखिए आप लोगों को सिखाते हैं, हमने यहाँ किया इसे 1/2 में ब्रेक कर दिया, क्योंकि पावर इसकी 1/2 होगी। तो देखिए -1/2 -1 करेंगे तो 3/2 अपने आप बन जाएगा। ठीक है, तो आप लोग कैसे करेंगे, 1/2 को अलग करिए सेपरेट, d2e -1/4 अलग कर लीजिए। देखिए यहाँ क्या बनेगा, माइनस का 1/2 अलग करिए। मैं अब आप कहेंगे यहाँ माइनस तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे, देखिए माइनस माइनस मैंने 2 टाइम लिया है। क्यों ऐसा कर रहे हैं, पहले देखिए 1 प्लस एक्स की पावर n की सीरीज क्या होती है, ये होती है 1 प्लस nx प्लस n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 एक्स स्क्वायर n माइनस 1 n माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 एक्स क्यूब, ये होती है आप लोगों की सीरीज। तो देखिए यहाँ पर अगर तुमने n को -1/2 बोला तो यहाँ क्या लेना पड़ेगा, -1/2 -1 दैट इज माइनस का 3/2। अब देखिए आप लोग कितना यहाँ ले चुके हैं 4। अब आपने अगर यहाँ डेल 2e -1 लिया है तो डेल 2e -1/4 यहाँ भी होगा, बट उसका क्या होगा स्क्वायर। तो देखिए आपने यहाँ पे क्या ले लिया 16 ले लिया, 4 4 यानी 16 ये रहा, 16 पूरा हो गया, 4 आप ले चुके हैं, बचा क्या 8 लाना था, 2 बचा है। तो आप एक काम करिए इसे 2 को फैक्टोरियल 2 करके लिख लीजिए, तो आपका बन गया n-1 अपॉन फैक्टोरियल 2, ये हो गया एक्स स्क्वायर। ऐसे अब आप बता सकते हैं यहाँ क्या होगा
n माइनस 1 n माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3x क्यूब, और ये इट्स ऑन। एक प्लस और एक माइनस चल रहा है आप लोगों का। देखिए यहाँ से माइनस अपने आप आ जाएगा अगर आप करेंगे, 3 माइनस है, ऑड में होते हैं तो नेगेटिव आ जाएगा। चाहे आप इसे चेक कर लीजिए, 1 3 5, ये कितना हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 2 8 आ गया, और यहाँ से 4 4 जा 16 ये रहा, 4 ये रहा और 6 ये रहा 24। तो देखिए पूरा कंपनसेट हो गया ये पूरा। तो यानी कि आपकी क्या फार्मूला बन गया, देखिए बाइनोमियल बनाते कैसा, सीखिए रटिए नहीं। अब देखिए 1 है तो यहाँ 1 आएगा, ठीक है। आप लोगों को हमने बता दी पावर माइनस 1/2 है, ठीक है। अगर यहाँ पावर माइनस 1/2 तो प्लस यहाँ पे कितना होगा, अब जो x का काम है वो ये कर रहा है, देखिए nx, तो n हो गया 1 माइनस का 1/2 और x हो गया आपका del 2e माइनस 1/4। तो ये हो गया आपकी 1 प्लस x की पावर n। तो देखिए इसे क्या लिख सकते हैं अगर हम करें तो ये आ जाएगा 1, अगर मैं एलसीएम लूँ 4 प्लस, देखिए e नीचे आएगा वैसे आपका, del 2 अपॉन कितना हो गया 4e, पावर हो गई माइनस 1/2। क्या लिख सकते हैं, 4e प्लस del 2 अपॉन 4e की पावर माइनस का 1/2। अगर मैं इसे रिवर्स कर लूं तो ये पावर प्लस में आ जाएगी, 4e अपॉन कितना हो जाएगा 4e प्लस del 2, या फिर अभी पहले डेल को ओपन करने के बाद करेंगे, अभी पहले ऐसे ही रहने दीजिए। अब देखिए आंसर डेल में है तो पहले इस e को कन्वर्ट करिए, ठीक है। 4 ये क्या आएगा, 4e की जगह लिखिए 1 प्लस डेल, तो डायरेक्ट लिख देते हैं, क्या बनेगा 4 प्लस 4 डेल प्लस del 2 अपॉन 4e की पावर माइनस 1/2। देखिए ये क्या बन रहा है, ये 4 का स्क्वायर है, ये डेल का स्क्वायर है, तो ये आ गया आपका 2 प्लस डेल का होल स्क्वायर, या डेल प्लस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। और नीचे क्या बन रहा है आप लोगों का, नीचे आप लोगों का 4e, इसकी पावर है माइनस 1/2। तो देखिए इस 2 से ये वाला 2 तो कैंसिल हो जाएगा। अगर मैं दोनों पर पावर अलग अलग ले लूं तो आप लोगों को ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। देखिए होल स्क्वायर बनाया हमने, क्या किया, इस पर पावर माइनस 1/2 अलग कर दिया, और नीचे क्या आ रहा है आपका 4e, इसकी पावर माइनस 1/2, ये आप सेपरेट करिए। अब देखिए 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल, तो आपका बन रहा है 2 प्लस डेल की पावर माइनस 1, तो उसे 1 अपॉन में लिख लूं तो माइनस 1 का मतलब हुआ प्लस हो गया। अब देखिए 4e है, 4e में क्या आप 2 को क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर, e को एज इट इज लिखा, इसे ऊपर लेकर जा रहे तो पावर हो जाएगी 1/2। तो यानी कि ये आपकी 2 से 2 पावर कैंसिल हो गए, 2e 1/2 अपॉन कितना हो गया 2 प्लस डेल। अब देखिए इसके साथ में आप लोगों का ux और चल रहा है, यहाँ पर ये ux भी लिखिए क्योंकि फंक्शन भी तो आप ऑपरेट कर रहे हैं, ये ux, चलिए यहाँ ux चल रहा है। अब देखिए अगर मैं ये पावर यहाँ ऐड कर दूं तो देखिए x प्लस 1/2 बन गया आप लोगों का, तो ये आ गया 2 अपॉन, यहाँ से 2 को कॉमन लीजिए 1 प्लस डेल बाई 2, क्योंकि सीरीज बनानी है, बाइनोमियल पर जाना है, और e जब ux पर ऑपरेट होगा तो कितना बन जाएगा x प्लस 1/2। देखिए 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल, तो ये बनी आपकी 1 प्लस डेल बाई 2 ux प्लस 1/2। क्या करेंगे इसे इनवर्स में ऊपर लीजिए, डेल बाई 2 का इनवर्स ux प्लस 1/2, सीरीज ओपन करिए, ये आप लोगों को सीरीज आती है 1 प्लस एक्स की पावर माइनस 1 इज 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब, ये आप लोगों की सीरीज हो जाएगी। इसमें देखिए x का काम कौन कर रहा है, डेल बाई 2, तो 1 माइनस डेल बाई 2 का होल स्क्वायर, डेल बाई 2 का होल क्यूब, इट्स ऑन, और ये आ रहा है ux प्लस 1/2। अब देखिए ux प्लस 1/2 को अंदर लाइए, x प्लस 1/2 1/2 डेल ux प्लस 1/2 प्लस ये 1/4 हो गया, डेल 2 ux प्लस 1/2 1/8 डेल 3 ux प्लस 1/2। चेक करिए आप लोगों का RHS आ गया। तो देखिए आप लोगों का RHS प्रूफ हो गई इसके अंदर, तो ये आप लोगों का आंसर है। एक बार फिर देख लीजिए, थोड़ा सा टिपिकल है क्वेश्चन। हमने देखिए LHS लेकर चले हैं, पूरे में से हमने क्या किया, ux सब में लग रहा था तो -1 को e पर ले लिया, -2 को e पर ले लिया शिफ्ट ऑपरेटर पर, -3 को शिफ्ट ऑपरेटर e पर ले लिया। अब देखिए हमने क्या किया, पूरे में से ux को कॉमन निकाल लिया। दूसरी बात हमने आपको बताया, जहां पर भी 1 3 5 ऐसे करके अगर कोई टर्म लिखी होगी दैट इज
बाइनोमियल बनेगी और बाइनोमियल में जो पावर होगी वो -1/2 आएगी। आप थोड़ा सा याद रखिए। तो यानी कि मुझे -1/2 सेपरेट करना है, उसके अलावा जो बचा मैंने वो यहाँ लिख दिया। अब ये एक तरह से n का काम करे तो n तो -1/2 में से -1 करेंगे तो -3/2 आ जाएगा। तो ये हमने लिख कर दिखाया और आप इसे करके देख लीजिए, यही वैल्यू बनकर आएगी। इसी तरह से हमने इसको लिखा n-1 n-2 फैक्टोरियल 3 और x3, यानी एक तरह से x का काम कौन कर रहा है, ये वाली टर्म, और n का काम कौन कर रहा है, -1/2। तो 1 + x की पावर n, और n कितना है, -1/2। ux ऑपरेट होगा, पहले हमने e को नीचे लिया, एलसीएम लिया तो 4e हो गया, e को हमने काय में ट्रांसफर कर दिया, 1 + डेल में यहाँ लिख दीजिए। e माने क्या होता है, आइडेंटिटी आपको पता है, इक्विवेलेंट टू 1 + डेल। तो e को आपने 1 + डेल रखा, ये होल स्क्वायर बन गया। होल स्क्वायर को हमने क्या किया, 2 से 2 को कैंसिल किया, नेगेटिव पावर थी तो हमने उसे नीचे लिया, नीचे वाले नेगेटिव पावर को ऊपर ले लिया। 4 को 2 का स्क्वायर लिखा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, e की पावर 1/2 आ गया। अब एक काम करिए, यहाँ से 2 को कॉमन लीजिए तो 2 से 2 कैंसिल, 1 + डेल/2, क्योंकि देखिए सीरीज ओपन है, सीरीज ओपन का मतलब यहाँ बाइनोमियल बन रहा है। अगर बाइनोमियल बनेगी तो मुझे 1 बनाना पड़ेगा, ठीक है। और आंसर में देखिए डेल कॉमन नहीं है, अगर मैं डेल कॉमन लेती तो अपॉन में डेल आ जाता, और यहाँ डेल अपॉन में नहीं है, इसलिए मुझे पता चला कि 2 को कॉमन लेना है। तो 1 - डेल/2 स्क्वायर मैंने डेल/2 का क्यू ux + 1/2 सब पर ऑपरेट करिए तो देख लिया आपका RHS आ गया। इस तरह से हमने आप लोगों के क्वेश्चन प्रूफ किए। थोड़ा सा समझने की जरूरत है, पहले आप लोग शुरू वाले 2 क्वेश्चन करिए जो प्रीवियस लेक्चर में हमने कराए हैं, तो आप लोगों को थोड़ा इजी पोर्शन पहले करे तो थोड़ा हार्ड वाला फिर जल्दी समझ में आ जाता है। आई होप आप लोगों को ये सब क्लियर हो गया होगा। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। गुड डे एंड टेक केयर।